नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर LDCE 30% कोटा के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ली गई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा 7 मई 2022 को ली गई थी। इस परीक्षा में सेक्शन A और B दोनों शामिल हैं। सेक्शन A में 70 सवाल हैं तथा सेक्शन B में 40 सवाल है। प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। सेक्शन A का सवाल है, एक पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा है? जिसके ऑप्शंस हैं खोखरापार, जैसलमेर, अनुजगढ़, मुनाबाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुनाबाव। स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में किस में ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख होता है? GNSR, WTT, SWR या रेल लिंक बुक। WTT में ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख होता है। टक्कर को दुर्घटना की किस श्रेणी में रखा गया है? A1 से A4, C1 से C4, D1 से D4 या E1 से E4। टक्कर को दुर्घटना की A1 से A4 श्रेणी में रखा गया है। BCNHL की ब्लॉक रेक में सामान्यतः कितने डिब्बे होते हैं? 40, 42, 58 या 65। BCNHL की ब्लॉक रेक में सामान्यतः 58 डब्बे होते हैं। एक संपूर्ण ब्लॉक पद्धति किस पर आधारित है? टाइम इंटरवल, स्पेस इंटरवल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक संपूर्ण ब्लॉक पद्धति, टाइम इंटरवल और स्पेस इंटरवल, जो कि ऑप्शन C है, इस पर आधारित होती है। What is the unit of measurement of wagon turnaround? Options are days, hours, tons and kilometers. Days is the unit of measurement of wagon turnaround. जोन के प्रधान कार्यालय में यात्री गाड़ियों के संचालन की किसके द्वारा निगरानी की जाती है? जिसके ऑप्शंस हैं कमर्शियल कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल या इनमें से कोई नहीं। जोन के प्रधान कार्यालय में यात्री गाड़ियों के संचालन की निगरानी सेंट्रल कंट्रोल द्वारा की जाती है। गाड़ी में आग लगना किस तरह की दुर्घटना है? इसके ऑप्शंस हैं इंडिकेटिव, कॉन्सिक्वेंशियल, अदर्स, नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉन्सिक्वेंशियल। गाड़ी में आग लगना परिणामी तरह की दुर्घटना है। उत्तर पश्चिम रेलवे का कौन सा मंडल कंटेनरों की सबसे ज्यादा लदान करता है? जिसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का अजमेर मंडल कंटेनरों की सबसे ज्यादा लदान करता है। किस शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय हैं? ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। कोलकाता शहर में साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे तथा कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है। स्टेशन मास्टर और गार्ड अब AOM या ATM बनने के लिए केवल एक परीक्षा दूर हैं। आपकी मेहनत और इंटेलिजेंट एजेस ऑफ क्रिएशन द्वारा लॉन्च किए गए रेल कक्षा ऐप द्वारा आप ग्रुप बी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो
देर किस बात की, तुरंत रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट तथा एमसीक्यू टैब में दिए गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। साथ ही एओएम या एटीएम के लिए दिए गए हिंदी तथा इंग्लिश के नोट से अपनी तैयारी पूरी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेल कक्षा ऐप की डाउनलोड लिंक दी गई है। किस क्षेत्रीय रेल के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे का अधिकतम इंटरचेंज पॉइंट है? पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे? उत्तर रेलवे का क्षेत्रीय रेल के साथ उत्तर पश्चिम रेल का अधिकतम इंटरचेंज पॉइंट है। What is the periodicity prescribed to conduct joint inspection of points and crossings? Options are monthly, every 2 months, every 3 months, half yearly. So, the correct answer is every 3 months. अगला प्रश्न है, दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? जिसके ऑप्शंस हैं 18, 8, 10 या इनमें से कोई नहीं। दुर्घटना नियमावली में 8 अध्याय हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कौन हैं? श्री विजय शर्मा जी उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक हैं। अगला प्रश्न है, संचालन समय सारिणी मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक और किस अन्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं पीसीसीएम, जीएम, पीसीओएम या डीआरएम। संचालन समय सारिणी मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक और पीसीओएम के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। अगला सवाल है, आईबीएस किस श्रेणी का स्टेशन है? आईबीएस ये एक मानव रहित सी क्लास का स्टेशन होता है, जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन द्वारा होता है। आईबीएस एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 ब्लॉक सेक्शन में बांटता है। How many meters from OAG is considered as danger zone in 25 kV AC traction? The correct answer is 2 meters from OAG is considered as danger zone in 25 kV traction. अगला सवाल है, बहुसंकेती सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, MACLS सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रथम रोग सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक जो लाइन साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। ब्लॉक व्यवस्था में ये दूरी 400 मीटर तथा मॉ या MACLS व्यवस्था में ये दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। What is measured with the help of anemometer? Anemometer is used to measure wind velocity. अगला सवाल है, प्रज्वलित ए मार्कर किस सिग्नल का द्योतक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रज्वलित ए मार्कर ऑटोमेटिक यानी स्वचालित सिग्नल का द्योतक है। What is the maximum speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ शंटिंग? शंटिंग की अधिकतम गति क्या होती है? जिसके ऑप्शंस हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शंटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला सवाल है,
Who issues disaster management plan at zonal railway? Options are PCSO, General Manager, AGM, or none of the above. And the correct answer is Principal Chief Safety Officer issues disaster management plan at zonal level. अगला सवाल है TWO की वैध अवधि कितने दिन होती है? इसके ऑप्शंस हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 90 दिन। अगला सवाल है ओएजी में बिजली की आपूर्ति कितने देर तक नहीं होने पर उपकरण में विफलता माना जाएगा? जिसके ऑप्शंस हैं 1 मिनट से अधिक, 3 मिनट से अधिक, 30 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 30 सेकंड। अगला सवाल है 12016 अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस लगभग कितने घंटे अजमेर से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में लेती है? जिसके ऑप्शंस हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या 5 घंटे। 12016 अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे अजमेर से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में लेती है। इनमें से कौन अन्य 3 से भिन्न है? इसका सही उत्तर है भीलड़ी। भीलड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे में स्थित है और अन्य 3 बिधरवाल, झारली और सुधराना रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे में है। अगला सवाल है जावर माइंस मुख्य स्क्रीन पर दिखाए गए में से किसकी खदान के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, सोना, इस्पात या लोहा? जावर माइंस जस्ता यानी जिंक की खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है फ्लैट टायर वाली गाड़ी कितनी अधिकतम गति से सेक्शन क्लियर कर सकती है? जिसके ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इनमें से कोई नहीं। फ्लैट टायर वाली गाड़ी अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सेक्शन क्लियर कर सकती है। साधारण नियमों में परिवर्तन कौन कर सकता है? जनरल मैनेजर, CRS, PCOM या रेलवे बोर्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेलवे बोर्ड साधारण नियमों में परिवर्तन कर सकता है। अगला सवाल है भारतीय रेल का धरोहर स्टीम सेंटर कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं दार्जिलिंग, शिमला, पूना या रेवाड़ी? भारतीय रेल का धरोहर स्टीम सेंटर रेवाड़ी में स्थित है। रेवाड़ी का रेलवे हेरिटेज म्यूजियम 1893 में बनाया गया था। ये भारत का एकमात्र स्टीम लोकोमोटिव शेड है और इसमें दुनिया का सबसे पुराना 1855 में निर्मित स्टीम लोकोमोटिव द फेरी क्वीन भी है। पुनरीक्षण याचिका के लिए अनुमत सीमा क्या है? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? पुनरीक्षण याचिका के लिए अनुमत सीमा 45 दिन की है। निलंबन के निरसन के लिए किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है SF4। प्रबंधन में रेल कर्मचारियों के भागीदारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? In which year the participation of railway employee in management, that is PREM, was established? PREM was established in the year of 1994. इस योजना का उद्देश्य रेल के कार्यों की समीक्षा, निवेशों के कार्यक्रम की समीक्षा, खासकर मकानों
और हित सेवाओं के बारे में संगठन को प्रभावी बनाने की तकनीकें, संरक्षा के कार्यों में गुणवत्ता में सुधार आदि है। इस योजना का कार्य रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल रेलवे स्तर तथा मंडल स्तर पर चलता है। अगला सवाल है, सेवा के दौरान चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों तक दी जा सकती है? इसके ऑप्शंस हैं 100 दिन, 180 दिन, 360 दिन तथा 730 दिन। सेवा के दौरान चाइल्ड केयर लीव 730 दिन तक दी जा सकती है। पेंशन के लिए न्यूनतम कितनी अर्हक सेवा आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पेंशन के लिए न्यूनतम 20 साल की सेवा आवश्यक है। किन मामलों में ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों को यूनियन की सहमति के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? सतर्कता के मामले, पदोन्नति के मामले, 3 साल के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सतर्कता के मामले में ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों को यूनियन की सहमति के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। What is the maximum limit of encashment of LAP and LHAP at the time of superannuation? सेवानिवृत्ति पर LP और LHAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सेवानिवृत्ति पर LAP तथा LHAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन की है। अगला सवाल है, 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर तक की दूरी के स्थानांतरण पर अधिकतम कार्यग्रहण करने का समय कितने दिन का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 दिन। रनिंग कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू करने के कितने घंटे पहले तक किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 घंटे पहले तक रनिंग कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू करने के पहले किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जेम पर क्या खरीदा जा सकता है? GEM का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। जेम इज क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जेम वेबसाइट पर सामान और सेवा खरीदी जा सकती है। अगला सवाल है, रेल दोहरीकरण का प्लान हेड क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेल दोहरीकरण का प्लान हेड 15 है। किस वर्ष भारत में पहली बार अलग रेल बजट प्रस्तुत किया गया था? 1947 में भारत में पहली बार रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया गया था। इनमें से कौन रेल वित्त का बजटीय स्रोत नहीं है? ऑप्शंस हैं IRFC यानी इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, RRSK यानी राष्ट्रीय रेल संस्करण कोष, विकास निधि या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेल वित्त का बजटीय स्रोत इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है, स्टॉक आइटम कौन खरीद सकता है? जिसके ऑप्शंस हैं परिचालन अधिकारी, वाणिज्य विभाग, कोई भी अधिकारी या भंडारण विभाग। स्टॉक आइटम भंडारण विभाग द्वारा खरीदा जा सकता है। रेलवे की कमाई कहाँ जाती है? पूंजी निधि, समेकित निधि,
विकास निधि या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेलवे की कमाई समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है। अगला सवाल है, ड्राफ्ट पैरा कौन जारी करता है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑडिट ऑफिसर, जीएम, एजीएम या डीआरएम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑडिट ऑफिसर ड्राफ्ट पैरा जारी करता है। अगला सवाल है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? डीसीआरजी की अधिकतम राशि 20 लाख है। 22 साल की सेवा के बाद एक ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कितने सेट मानार्थ पास स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर है 22 साल की सेवा के बाद एक ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद एक सेट मानार्थ पास स्वीकार्य है। कितने रुपए से कम की क्षति को रेलवे संपत्ति की मामूली क्षति माना जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं 20,000, 10,000, 500 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निलंबन क्या है? बड़ी शास्ति है, छोटी शास्ति है, दंड नहीं है या इनमें से कोई नहीं? निलंबन दंड नहीं है। कितने घंटे की हिरासत के बाद एक कर्मचारी निलंबित समझा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है 48 घंटे की हिरासत के बाद एक कर्मचारी निलंबित समझा जाएगा। कौन सी माल वस्तु राजस्व उपार्जन में भारतीय रेलवे को अधिकतम योगदान देती है? Which revenue earning freight commodity contributes maximum to the Indian Railways? And the answer is coal. अगला सवाल है, किस संगठन के द्वारा भारतीय रेल पर ई ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है? रेलटेल द्वारा भारतीय रेल पर ई ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगला सवाल है, अर्जित अवकाश की पात्रता कितने दिन प्रतिवर्ष की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जित अवकाश की पात्रता 30 दिन प्रतिवर्ष की है। कितने दिनों तक एक कर्मचारी पितृत्व अवकाश ले सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 दिनों तक एक कर्मचारी पितृत्व अवकाश ले सकता है। अंडर रूल FR 56J, premature retirement is a major penalty, minor penalty, not a penalty, none of the above. So, the right answer is under rule FR 56J, premature retirement is not a penalty. अगला सवाल है, सेवा से हटाने का दंड सामान्यतः भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता नहीं होती। ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये कथन सत्य है। Where is the Railway Recruitment Board in NWR? The correct answer of this question is the Railway Recruitment Board in NWR is situated at Ajmer. यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जी राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है। कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है।
Next question is, in which year the Second World War started? In 1939, the Second World War was started. स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन से देश में भारत के प्रधानमंत्री मई 2022 के प्रथम सप्ताह में नहीं गए? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या है? गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन वायु होता है। 2024 में किस शहर में ओलंपिक खेल होंगे? 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल होंगे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या थाईलैंड? थाईलैंड से भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी प्राकृतिक रूप से अरब सागर में नहीं जाती है? यमुना नदी प्राकृतिक रूप से अरब सागर में नहीं जाती। इनमें से लगभग 1200 साल पहले श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में नहीं है, जिसके ऑप्शंस है बद्रीनाथ, अयोध्या, पुरी, रामेश्वरम। अयोध्या श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में नहीं है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति, जुपिटर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कालबेलिया नृत्य स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस राज्य से संबंधित है? जिसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या गोवा। कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर सिंह के लिए प्रसिद्ध है। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त की शुद्धि करता है? किडनी रक्त की शुद्धि करता है। मोतियाबिंद हमारे शरीर के कौन से अंग का रोग है? मोतियाबिंद हमारे शरीर के आंख से संबंधित रोग है। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा एक तारा है? शुक्र, बुध, सूर्य या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य। अगला सवाल है, किस खेल के साथ पीवी सिंधु का संबंध है? पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से जुड़ी हैं। सिंधु ने 2016 के ओलंपिक्स में सिल्वर तथा 2020 के ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 1888 में इसी दिन हुआ था। अगला सवाल है, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकारी भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है।
मिथिला की औरतों द्वारा शुरू हुई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और 1913 में सम्मानित होने वाले वे पहले एशियाई भी थे। अगला सवाल है, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? भारत में केरला राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। ये सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ये उपग्रह इसरो द्वारा निर्माण और अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन में अनुभव प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान का राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? 1963 में भारतीय संविधान का राजभाषा अधिनियम बना था। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा को लागू करने के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राजभाषा को लागू करने के लिए भारत को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र तथा ग क्षेत्र। अगला सवाल है, रेल हिंदी सलाहकार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होती है? रेल मंत्री की अध्यक्षता में रेल हिंदी सलाहकार समिति गठित होती है। भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए कथा संग्रह के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? इस पुरस्कार योजना का नाम प्रेमचंद पुरस्कार योजना है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार के लिए किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? हिंदी और इंग्लिश भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। भारत सरकार की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में भारत सरकार की राजभाषा हिंदी लिखी जाती है। इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं है? पंजाब राज्य क क्षेत्र में नहीं है। अंतिम सवाल है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस माह में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर LDCE 30% इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ली गई परीक्षा का प्रश्न पत्र विस्तार से देखा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगता है
तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।